bedroom is only for sleep and sex. अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन कितना कॉमन है? It's more common than common cold. तो प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन प्योरली फिजिकल है या फिर माइंड का भी इससे ये ज़्यादा कुछ लेना? मेंटल है. एक बार जल्दी हुआ तो दिमाग में बैठ जाता है और जैसे वो रील घड़ी घूमते रहती है. रिलेशनशिप प्रेशर पीई को कैसे अफेक्ट करता है? लास्ट सेक्स के टाइम पे बरोबर नहीं हुआ था तो वाइफ चिड़चिड़ी हो गई थी, काम नहीं किया, बात नहीं करती थी बरोबर. When couples come, I advise them not to give them pressures to perform. येड़ा है तेड़ा है लेकिन मेरा है हस्बैंड. Hello viewers, welcome to the third episode in this 4 podcast series on men's sexual wellness. जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में बोले थे, हम आज कवर करेंगे एक और प्रेवलेंट मेल सेक्सुअल कंसर्न को जो है प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन. Today's podcast is sponsored by Confido from Himalayas men's sexual wellness range. प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन दुनिया भर में मेन के सबसे कॉमन सेक्सुअल कंसर्न्स में से एक है. रिसर्च बताती है कि मेन अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन एक्सपीरियंस करते हैं. तो आज हम डॉक्टर दीपक जुमानी के साथ प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन को बिना जजमेंट के समझने की कोशिश करेंगे. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर जुमानी. थैंक यू वेरी मच. इट्स प्लेजर एंड ऑनर. तो सर, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन क्या है और ये क्यों होता है? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अकॉर्डिंग टू मी ये एक बीमारी नहीं है. इट्स नॉट अ डिजीज. इट्स अ साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम. व्हाई आई से इट्स नॉट अ डिजीज? बिकॉज इसका कोई टेस्ट नहीं है. देयर इज नो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, कुछ नहीं है. ये जब पेशेंट को लगता है या पार्टनर को फील होता है तो दे कम एंड टेक हेल्प. एंड व्हाई आई से इट्स नॉट अ डिजीज? बिकॉज ये हर इंसान को कभी ना कभी होता है. इट्स मोर कॉमन देन कॉमन कोल्ड. एंड थर्ड थिंग इज, अगर एक इंसान इफ ही इज performing or sustaining his erection after penetration for 5 minutes or 10 minutes, he at the end of it he ejaculates. But here also what is happening is, even if he is having early, he is ejaculating. So his sex act is complete. It's not incomplete. If I teach him an exercise with which he can elongate the duration of his erections, he's fine. So it's not a disease. It happens to all. And ये कोई speed का issue नहीं है. ये स्ट्रेस का सिग्नल है बॉडी में. जब सेक्स को आप रेस की तरह समझते हो ना तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा. ओके. प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जो हिंदी में कहते हैं, वो जल्दी खत्म होना नहीं है, वो जल्दी पैनिक होना है. ओके. आज हम कंट्रोल की साइंस समझें. पीई स्पीड का इशू बिल्कुल नहीं है. ये प्रेशर्स के साइड इफेक्ट. काफ़ी प्रेशर होता है. आप सुबह से लेकर रात तक सोते हैं, आज मुझे करना, आज में, तो ऐसे करते होते हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक ड्राइव होता है जो फियर और इसको एक्टिवेट कर. जब आप किसी शेर को देखते हो तो कैसे डर जाते हो, भागने लगते हो, तो दैट कम्स इन टू प्ले एंड दिस हैपेंस. सो सबसे बड़ा रीज़न है हमारा ओवर एक्साइटेड ब्रेन और अंडर रिलैक्स्ड बॉडी. अब जब बॉडी में रिलैक्सेशन नहीं है और एक्साइटेड ब्रेन है तो ये होगा ही होगा. ओके. अच्छा परफॉर्म करना है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, कितना देर तक मैं कर सकूंगा, होगा या नहीं होगा, पेनिट्रेशन होगा या नहीं होगा, तो ये सारे थॉट्स जो है ना, ये एरोटिक थॉट्स नहीं है. हमारा सेक्स सेंटर सिर्फ एरोटिक थॉट्स को ही पहचानता है. अगर ये थॉट्स हम इरेक्शन आने के बाद अगर हम सोचते हैं तो हमारा जो मेन सेंटर है वो कट ऑफ हो जाता है. वो मैसेजेस नीचे भेजता ही नहीं है. हार्मोन्स रेगुलेट होना बंद हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, पेनिस ये डिट्यूमेसेंस हो जाता है. तो ये इसका है. तो बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है और पैनिक मोड में बॉडी का फेवरेट बटन होता है, जल्दी करो बाबा, भागो इधर से. आपके घर में आग लगी तो आप क्या, अगर भागते हो ना, सो इट्स लाइक यू गेट पैनिक्ड. सो दिस इज अ पैनिक मोड. एंग्जाइटी, स्ट्रेस,
नर्वस सिस्टम को ओवरड्राइव करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो इजैकुलेशन जल्दी रिफ्लेक्स से हो जाता है। और परफॉर्मेंस प्रेशर इतना होता है कि पूछो मत। आज मुझे तो कैसे भी, क्योंकि लास्ट में बरोबर लास्ट सेक्स के टाइम पे बरोबर नहीं हुआ था, तो वाइफ चिड़चिड़ी हो गई थी, काम नहीं किया, बात नहीं करती थी बरोबर, टॉन्ट मारती थी, ये करती थी, तो उसको वो रिजल्ट दिखाना है। जी, तो सर अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कितना कॉमन है और ये हम अक्सर अंडर एस्टिमेट क्यों कर देते हैं? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मैंने बताया सबसे कॉमन है, ईडी से भी ज़्यादा कॉमन प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, पर कभी कभी ईडी इसका रीज़न हो जाता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और जब वो उसको इरेक्शन कभी भी होता है विथ मेडिसिन विदाउट मेडिसिन, तो वो उसको यूज़ करना चाहता है जल्दी, तो he goes into that panic mode and he gets early ejaculation. So sometimes ED is the cause of erectile premature ejaculation. तो शादी के बाद अक्सर प्रेशर आता ही है, करना है, आज सुहाग रात है, ये वो वगैरह वगैरह, प्रूव करना है कि मैं मर्द हूँ, because that's the night he feels that it's going to be conclusive for his whole life. Okay, so जहाँ प्रूव करने को आता है ना, वहाँ ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। सेक्स नेचुरल तब होता है जब परफॉर्मेंस का बर्डन नहीं हो आपके ऊपर। सो आई एडवाइज माई व्हेन कपल्स कम, आई एडवाइज देम नॉट टू गिव देम प्रेशर्स टू परफॉर्म। येड़ा है, टेढ़ा है, लेकिन मेरा है हस्बैंड, डोंट थिंक हिम टू बी टेढ़ा और मेढ़ा, और इट्स होता है, सबको होता है। सो स्ट्रेस बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में लेके जाती है, और बेडरूम में फाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर फाइट हो गई तो जल्दी फिनिश हो जाता है। ओके, एंजाइटी ओवरड्राइव को, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को बढ़ा देता है, तो ये हमें चेक करना है। ओके, और रिलैक्सेशन इज द रियल टेक्निक टू डिले द इजैकुलेशन। किसी भी तरह आप माइंड को रिलैक्स रखिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए, डोंट ब्रिंग स्ट्रेसर्स इन द बेडरूम। बेडरूम में आज हर इंसान के पास मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, बट बेडरूम एथिक्स ये कहता है कि बेडरूम इज ओनली फॉर स्लीप एंड सेक्स। आप शुरू करते हो, फिर मोबाइल बजता है, फिनिश, योर कनेक्ट इज गॉन, योर माइंड इज डाइवर्टेड समवेयर एल्स। सो you should not have television or TVs or mobiles in your bedroom at all, if at all you want to have good enough sex. तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन प्योरली फिजिकल है या फिर माइंड का भी इससे ये कुछ ज़्यादा लेना? मेंटल है, ज़्यादा मेंटल है। ईडी दोनों है, बट ये ज़्यादा मेंटल है। एक बार जल्दी हुआ तो दिमाग में बैठ जाता है, और जैसे वो रील घड़ी घड़ी घूमते रहती है। सो कभी कभी फिजिकल कॉजेज भी होते हैं, जैसे पेनिस का आगे का हिस्सा जो ग्लांस पेनिस वो बहुत सेंसिटिव होता है किसी किसी में, तो टच करने से भी उसको इजैकुलेशन हो जाता है। कभी कभी कोई प्रोस्टेटिक इन्फेक्शंस होते हैं, उसके कारण भी ये ऐसे लगता है कि अभी कुछ होगा तो उसको इजैकुलेशन हो जाए। तो तीसरा जो बहुत कॉमन कॉज है वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। वो अपने आप को परफॉर्मर्स नहीं समझ के स्पेक्टेटर समझता है। ही इज फोकसिंग, हीज माइंड इज ओनली ऑन द पेनिस, अंदर गया कि नहीं गया, कुछ होगा कि नहीं, लूज तो नहीं हो गया, इजैकुलेशन। तो ये सारे जो थॉट्स है ना, विच कट्स ऑफ हिज एरोटिक सेंटर। सो ही शुड बी अ परफॉर्मर, नॉट अ स्पेक्टेटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अंडर। यू आर अ परफॉर्मर, डोंट थिंक। सचिन तेंदुलकर बॉल को ही देखता था, मारता था, देन ही बिकेम, बट वो भी कभी कभी जीरो पे आउट हुआ है। व्हेन ही गेट्स आउट एट जीरो डजंट मीन ही इज नॉट अ क्रिकेटर। तो ये हर इंसान को कभी ना कभी होता है, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो इट्स मोर ऑफ मेंटल रादर देन फिजिकल। जी, क्योंकि मेंटल भी है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप प्रेशर पीई को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, अगर ये बात कम्युनिकेशन से नहीं सॉल्व करते आप, तो ये इमेजिनेशन पे जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक बार अगर ऐसे हो गया तो वाइफ डिटेक्टिव बन जाती है। वो सोचने लगती कि इसने कुछ गलत तो नहीं किया है, क्या हो गया उसको, पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था। सो मेन अज्यूम कर लेते हैं कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ कभी कभी, और सेल्फ ब्लेम भी कर लेते हैं अपने आप को कि मैं अपनी वाइफ को खुश नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सेटिस्फाई हर, सो ये क्यों हो रहा है मुझे। तो ये उसको एंग्जाइटी और बढ़ा देती है। तो इसमें क्या है, सपोर्ट दोनों का लगता है, हस्बैंड एंड वाइफ, और शांत रह के कम्युनिकेशन से इसका हम
काउंसलिंग करके कहते हैं उनको कुछ नहीं है, नॉर्मल है, और जो भी लोकल कॉजेज है उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं उनको। जी, तो पी का ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए? काउंसलिंग, थेरेपीज, मेडिकेशन? जैसे बताया पहले तो माइंड, इफ इट इज साइको बिहेवियरल इशू तो वी नीड टू ट्रीट द साइको एंड हिज बिहेवियर। तो माइंड को रिलैक्सेशन के टेक्निक सिखाने चाहिए, योगा है और शांत रहना है, ये सबको होता है, समझ लेना चाहिए दोनों पार्टनर्स को, और सेंसरी कंट्रोल को अपना बढ़ाना है कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर पाएँ अपने को। कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना पड़ता है उनको बता के कि ये ऐसा हो। अगर हम पार्टनर को कहते कि चलो विदिन 30 सेकेंड्स उसका इजैकुलेशन हो गया, और व्हेन ही ट्राइड ऑल दीज टेक्निक्स ही इंक्रीज टू 60 सेकेंड्स, तो द वाइफ शुड नॉट क्रिटिसाइज, शुड कॉम्प्लीमेंट हिम। तो वो पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको और आगे बढ़ाने में। कभी कभी हाँ तो क्या तुमने ये किया इसलिए हो गया, ऐसे नहीं, टॉन्ट वॉन्ट नहीं मानना चाहिए। तो वो हम कपल को सिखाते हैं दोनों में। और सेक्स जिम जाने जैसा है यार। आप एक दिन जिम जाओगे तो बॉडी बनेगा क्या? धीरे धीरे बनता है। और जो जिम इंस्ट्रक्टर होता है वो आपका मेडिसिन है, वो आपको बोलता है चल अभी तू ठीक हो जाएगा, कर कर कर। मेडिटेशन जिम इंस्ट्रक्टर है, जिम जाना तुम्हारा काम है, जिम इंस्ट्रक्टर का काम तुमको। पर ये सब स्लो एंड प्रोग्रेसिव होता ही है। तो हम इस तरीके से उनको कंट्रोल सिखाते हैं, सिर्फ दवाई नहीं दे, दवाइयाँ भी बहुत हैं उसकी। वी हैव लॉट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, लॉट ऑफ मेडिकेशंस, लोकल एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत हैं दवाइयाँ, वो हम देते हैं पेशेंट्स को। क्योंकि पेशेंट्स को कुछ ना दो तो वो उसको ऐसा लगता है कि क्या किया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो जो सपोर्टिव फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं आजकल, उनका क्या रोल है पी मैनेजमेंट में, एंजाइटी और स्टैमिना दोनों के पर्सपेक्टिव से? बॉडी आपकी है, सपोर्टिव थेरेपी क्लच की तरह काम करता है, कभी गियर चेंज करने का, कभी ये क्लच उठाने का, एक्सेलेरेटर दबाने का, तो वो आपको समझना है। और जब एंजाइटी भी हो, स्टेमिना भी लो हो, तो ये सपोर्टिव फॉर्मुलेशंस कभी कभी ब्रिज का काम करते हैं। ओके, ये क्या करती है? एंजाइटी को सूद करती है, एकदम सेंसिटिविटी को मॉड्यूलेट करती हैं। ओके, ये ड्रग्स जो भी हैं, और कॉन्फिडेंस का पॉजिटिव फीडबैक वापस आ जाता है। अब आपको मैंने एंटी डिप्रेसेंट दे दिया, डेपोक्सिटिन या पेरोक्सिटिन या जो भी है, तो आपका वो एंजाइटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो वो दवाइयों के कारण आपके बॉडी में एंजाइटी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो नहीं फिरते, और आपको सेरोटोनिन बना रहता है, एंड यू हैव सस्टेन्ड इरेक्शंस, वो इजैकुलेशंस डिले हो जाता है। तो ये बॉडी को बोलते हैं चिल कर, रेस नहीं है बॉस, तू रेस पे नहीं आया है, आराम से कर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चिल, रिलैक्स यार, नथिंग। एंड सपोर्ट तब काम करता है जब साथ में अपनी स्किल भी बिल्ड की हो, अपने इसको समझाओ कि नाउ आई एम ऑन सपोर्टिव थेरेपी, आई विल बी मोर रिलैक्स्ड, आई विल हैव मोर एनर्जी विच आई हैव, एंड आई विल बी एबल टू सस्टेन इट। पहले उसको अफर्म कराते हैं हम, और उसको सपोर्टिव क्या कैसे काम करेगा वो बताते हैं, एंड देन वी गिव देम मेडिकेशंस आल्सो। सो वी गिव देम ऑल थ्री टुगेदर, सो हिज माइंड आल्सो इज टेकन केयर ऑफ, हिज बिहेवियर आल्सो इज टेकन केयर। जैसा कि आपने अभी बताया मेडिकेशंस भी दिया जाता है, तो जो ओरल मेडिकेशन होता है क्या वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, और अगर है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? पी एक माइंड का प्रॉब्लम है। जब आपका माइंड का संतुलन सही हो गया तो आपको इसकी ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती। पर पी का एक कंडीशन ऐसा है कि वो लाइफ लॉन्ग भी होता है। तो उनको अभी तो रिसर्च ने ये भी बताया कि जेनेटिक भी है। तो वी हैव टू गिव सम पेशेंट्स मेडिकेशंस ओनली ऑन द डे व्हेन ही परफॉर्म्स। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूसली हैं, दवाइयाँ भी जो कंटिन्यूसली लेते हैं, कि हर एंटी डिप्रेसेंट्स की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स जो भी हैं सबकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इतना भी बताया गया है कि SSRIs जो हम नॉर्मली पी में अर्ली इजैकुलेशन में देते हैं, उससे ED भी होता है। तो हम उसको यही एडवाइस करते हैं कि जिस दिन आपको परफॉर्म करना है 3 या 4 घंटे पहले वो ले लीजिए। और कभी कभी उनको 1 या 2 दिन पहले से लेने बोलते, तो प्राइम हो जाती है बॉडी।
तो लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं होती है. माइंड कंट्रोल मेडिटेशन से, सेल्फ कंट्रोल कॉन्फिडेंस से आ जाता है. एंड देन इट्स लाइक आपने कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा है तो आप ट्रेनिंग लेते हो, ओके, स्कूल में जाके आपको 15 दिन 20 दिन चलाने सिखाता है, कोई पास में बैठता है तो आप सीख लेते. फिर रोज़ रोज़ थोड़ी पड़ी होती है, आप ज़रूरत नहीं पड़ती है ना आपको. तो उसी तरीके से भी एक बार आप वो मैसेज समझ गए, एक्सरसाइज समझ गए और आपने जो करने को कहा वो करने को किया तो हो जाता है, ये ठीक हो जाता है. कभी कभी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है ये, पर इसकी एक कैटेगरी ऐसी है कि इट कैन बी लाइफ लॉन्ग पीडी, जेनेटिक पीडी ऑल्सो, पीई ऑल्सो. ओके, तो जो लोग पीई की वजह से कोई एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं या फिर गिल्ट फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? देखिए, पीडी उसके पर्सनालिटी का सर्टिफिकेट थोड़े है. अब किसी बड़े इंसान को भी पीई हो सकता है, तो क्या उसका वो कैरेक्टरलेस आदमी है क्या? सो व्हाई यू शुड फील गिल्टी अबाउट इट? सो मैं हर उस आदमी से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मर्दानगी को डिफाइन नहीं करता ये पीडी. ओके, ये सिर्फ एक लर्नड रिस्पॉन्स है, और जो आप सीखते हो आप अनलर्न भी कर सकते हो. आपने घर में कुछ बनाया, पोहा बनाया, चलो अच्छा नहीं बना जो बताया था, फिर आपने उसमें कुछ ऐड किया तो आपने रीलर्न किया ना उसको, तो ये कर सकते हैं आप भी. सो गिल्ट कंट्रोल को और खराब कर देता है. एम्बैरेसमेंट साइलेंस पड़ी रहती है, वो पैदा करती है साइलेंस, फिर वो चुप हो जाते हो आप. अगर आप गिल्टी फील करोगे तो आप उसके बारे में बात नहीं करोगे. यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी एंड दैट इलोंगेट्स योर साइलेंस, और साइलेंस प्रॉब्लम को कम नहीं करता है. ओके, जो आदमी हेल्प मांग लेता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो आदमी हेल्प मांग लेता है वो रियल सेंस में स्ट्रांग होता है. और जिसको पी हुआ है उसको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मर्दानगी का सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हो जाता है उसका. आपको पी हो गया तो आप कैरेक्टरलेस हो गए क्या? आप नामर्द हो गए क्या? नहीं यार, सेक्स एक्ट तो कंप्लीट होता है ना, इजैकुलेशन भी होता है सब, बट टाइम ही कम है. हम बढ़ा सकते हैं उसको, जो शरीर में कम है उसको हम बढ़ा सकते हैं ना. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर सच एन इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन सर. पीई को लेकर लोगों में जितनी भी सारी मिथ्स हैं वो आज ज़रूर डिबंक हो जाएंगी. उनको क्लैरिटी मिलेगा पीई को लेकर कि पीई एक कॉमन इशू है, और अगर आपको इशू है तो आपको डॉक्टर्स हेल्प लेना चाहिए जल्द से जल्द. सो थैंक यू वंस अगेन. प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कॉमन है और एड्रेसेबल भी. अवेयरनेस और राइट गाइडेंस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लो लिबिडो या लॉस ऑफ डिजायर पर, एक कंसर्न जो क्वाइटली अफेक्ट करता है पर कम डिस्कस होता है. Click on the I button to watch the next one in this series. All of Himalaya's product range for men's sexual wellness is linked down below. Thank you so much, Dr. Jumani, for your valuable time and such an insightful conversation. It was pleasure and honor again. ये टॉपिक पर बात करना बहुत ही क्रूशल था. टू आवर व्यूअर्स, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं. लिखने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल. सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे 100% genuine medicines, 18% discount and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.